अरे हाँ नहीं तो बोलो। मतलब कभी कभी हमको डाउट होता है हम ऑनलाइन तो नहीं ना है, नहीं ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन है तो कम से कम ऑफलाइन टाइप में जीवित लोगों का होना चाहिए, आवाज आवाज निकलना चाहिए। ऐसे हम ऑनलाइन भी पढ़ाते थे तो उसमें भी यस नो आता था। तुम जाकर के देख लेना, कुछ वीडियोज होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम पढ़ाते थे। तो मतलब सारे लोग जो है उसमें बातचीत करते हुए पढ़ाते थे, ये नहीं कि हम अकेले दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, वैसा वाला ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे। तो ये वाला है, इसलिए जब सामने बैठते हो तो एकदम जीवित टाइप में बैठो कि लगे कि जब हम कुछ सिखा रहे हैं तो सामने जाएगा और लोग सीखेंगे। मुर्दा टाइप हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। डेली डेली इस पे हम भाषण दे रहे हैं, अब फिर भी तुम लोग का भूत नहीं उतर रहा है। क्वेश्चन नंबर केवल 16 बताना है ना। चलिए खत्म करते हैं इसको, उसके बाद फिर 16 ना, 6 पीछे कैसे, भारी दिक्कत है यार। क्वेश्चन नंबर 6 कल बताए हैं ना, कहा था भाई, नहीं बताया हुआ मेरा। मेरा बताया हुआ है जिस टाइम हम क्वेश्चन लिखवा करके बता रहे थे उसी टाइम। तो भाई या तो तू नहीं आया होगा या तुम ध्यान नहीं दिया होगा, तो दो में से एक चीज कर लो। और नहीं आने वालों के लिए बोर्ड पर कोई सेवा नहीं है यार, हम पीछे ही घूम घूम के जाते रहेंगे तो सिलेबस कब जाएगा। एक दूसरे की मदद ले लो, ना कुछ हो पाए कॉपी किताब लेकर के पहुंच जाना, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर, जो कॉमन क्वेश्चन रहेगा उस पर हम बात करेंगे। तो तुम नहीं आओगे एक दिन पढ़ने के लिए, सब लोग बोलेगा सर हम ही नहीं पढ़े, हमको ही बता दीजिए, पता चला कि हम वहीं घूमते रह गए। नहीं आवेगा कैसे, डेली कैसे पढ़ लेगा, कहाँ रखेगा, जगह भी तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। दिमाग छोटा सा और सिलेबस मोटा सा, अटता उठता है नहीं, तो कहाँ रखेगा। तो बात तो है ये, और रिस्क भी है। ऐसे उसको बोल रहा है आदमी भी तो मोटा है। खतरनाक लोग हो तुम लोग। चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लो। वैसे क्वेश्चन का आधा पार्ट हम आपको सिखा चुके हैं और रिमेनिंग आधा पार्ट को आपको ढंग से सीखना है। और चाहो तो एनसीईआरटी वहां पे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। A glass is filled with water up to 12.5 centimeter. The apparent depth of an object laying at the bottom of the glass is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। एक ग्लास है, उसको 12.5 सेंटीमीटर तक फिल किया हुआ है वाटर से। तो जब 12.5 सेंटीमीटर तक फिल किए हुए हैं तो इसका रियल डेप्थ आरडी जो होगा वो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आगे फिर है the apparent depth of an object laying at the bottom of the glass is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। उसके बॉटम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम माइक्रोस्कोप से के हेल्प से मेजर कर रहे हैं, तो इसके लिए अपेरेंट डेप्थ हमको मिलता है और ये है 9.4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। इवन हम आपको ये वाला क्वेश्चन लिखवा करके बताए हुए जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो, और वहां पे एक चीज मार्क करने बोले थे अगर आपको ध्यान हो तो, कि इसमें वैसे फिजिक्स में आपको हमेशा ऐसा दिखेगा कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, डेटा डिफरेंट रहेगा। भाई ये पहला ऐसा क्वेश्चन है और शायद आखिरी भी होगा ऐसा जिसमें डेटा सेम मिलेगा, बस खाली लिखा हुआ लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमको म्यू निकालना है, आरटी बाई एडी करके आराम से निकाल लेंगे। प्रॉब्लम इसके बाद वाले पार्ट में, उसमें क्या बोला कि इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, अगर इसको इसके लिए मान लेते हैं म्यू 1 है और कह रहा है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं एक म्यू 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.63, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं और सेम हाइट तक, सेम हाइट तक मतलब पहले कितना था 12.5, तो अगली बार भी हम उतने ही हाइट तक इस लिक्विड को भर देते हैं। तो पूछ रहा है by what distance would the microscope has to be moved to focus the object again। ऑब्जेक्ट को फिर से फोकस करने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा इसको, तो कितना मूव करना पड़ेगा ये फाइंड करना है, यानी कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम अपेरेंट डेप्थ फाइंड कर लेंगे। जब नया वाला लिक्विड सेकेंड लिक्विड भर रहे हैं तो उसका अपेरेंट डेप्थ फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि पहले अपेरेंट डेप्थ कहाँ पे आ रहा था और अब अपेरेंट डेप्थ कहाँ आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, उसी से निकल के आ जाएगा। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम लोग म्यू के लिए या म्यू 1 के लिए करते हैं, तो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, आर डी बाई एडी।
अब आर डी बाई ए डी करते हैं, आर डी 12.5 बाई 9.4 डिवाइड कर दो कितना, बोले थे कि इसको तो याद ही कर लेना, ये सबसे बढ़िया है ये कि 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4 करते हैं तो 1.33, यही इसका आंसर आता है। उसके बाद दूसरा है अगेन अब की बार अगर हम लेते हैं इसके लिए कि अगर हमने वाटर को हटाया और उसके प्लेस पे एक डिफरेंट लिक्विड को डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू2, तो अगर हम म्यू2 को डालेंगे तो बताओ आरडी कह रहा है कि सेम ही रखना है भाई, तो इसका एडी तो डिफरेंट हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हुआ है तो इसलिए एडी डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि यहां पर को हम मान लेते हैं इसको एडी डैश, एडी के बदले हम एडी डैश मान लेते हैं। तो सो अगर हम एडी डैश फाइंड करना चाहें इसमें से तो क्या ये आर डी और डिवाइडेड बाई म्यू2 हो जाएगा, रखते हैं वैल्यू को, तो आर डी 12.5 और डिवाइडेड बाई म्यू2 हो जाएगा 1.63, डिवाइड करिएगा ना तो 7.668 आता है ये, अब डिवाइड करके चेक कर लेना, ये 7.66 सेंटीमीटर आ गया किसका, एडी डैश का, फॉर द सेकेंड लिक्विड। अब सेकेंड लिक्विड के लिए ये निकल के आ गया, तो हम लिखते हैं नाउ डिस्प्लेसमेंट इन माइक्रोस्कोप, डिस्प्लेसमेंट इन द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप में डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं तो इक्वल टू, बात को समझो, पहले हम लोग को दिख रहा था कितना पर और अब दिख रहा है कितना पे, तो क्या उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेस करने के लिए हम लिखेंगे तो देखो, तो एडी ज्यादा है तो एडी और माइनस एडी डैश कर दूं, या लिखते हैं एडी 9.4 और माइनस 7.66 करो, यहां से तो हो जाएगा कितना, ये 4, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो कितना 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 7, यहाँ 1, तो 1.74 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आए तो पूछो। क्या क्लियर है सबको? अच्छा एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन का हमको आंसर करो, फिर उसके बाद लिखना वाला कार्यक्रम शुरू करना। कितने लोगों को लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। बहुत टफ, हम हैं इसमें, उसके बाद बताओ। सिर्फ 2 लोग। अच्छा कितने लोग ऐसे वाले, ईमानदारी से बताना हमको कि बस क्वेश्चन देख करके छोड़ दिए, अगर मेहनत करते तो बन जाता। अगली बार से पूरा मेहनत, जितना टाइम और मेहनत चाहिए क्वेश्चन पर दे करके आ, और नहीं तो फिर रिस्क है। बाकी समझ ही सकते हो रिस्क किस चीज का है, कि हाथ लेके आओगे उजला जाएगा तो लाल होकर के जाएगा, कलर से नहीं। और भी मेथड हमारे पास है, लिखो जल्दी से।